नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न उत्तर लेकर आई हूं, जो भारत में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1900, 1901, 1902 या 1905? क्या हो जाएगा इसका आंसर? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1901 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 3 क्षेत्रों में, 4 क्षेत्रों में, 5 क्षेत्रों में या 6 क्षेत्रों में? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? महात्मा गांधी, अल्फ्रेड नोबेल, अब्राहम लिंकन या नेल्सन मंडेला? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? 10 दिसंबर, 18 जनवरी, 15 अगस्त, 26 जनवरी? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 दिसंबर। नोबेल पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? 14 अगस्त 1935, 1 जून 1999, 10 दिसंबर 1901 या 29 सितंबर 2000? क्या हो जाएगा आंसर? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1901। पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 ईस्वी में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? यूनिसेफ, ILO, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति या संयुक्त राष्ट्र? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? अबी अहमद अली, इंदिरा गांधी, मैरी क्यूरी, मलाला यूसुफजई? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलाला यूसुफजई। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं मलाला यूसुफजई। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीश कुमार, रुडयार्ड किपलिंग या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुडयार्ड किपलिंग। अंग्रेजी भाषा में साहित्य क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे रुडयार्ड किपलिंग। अगला प्रश्न है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसाक न्यूटन, जेम्स चैडविक, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन या APJ अब्दुल कलाम? कौन हो जाएगा आंसर? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, बैरोनेस बर्था, मलाला यूसुफजई या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोनेस बार्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? रेगनर फ्रीस, जन टिम्बरजेन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे, स्वीडन, अमेरिका या ब्रिटेन? क्या हो जाएगा आंसर? शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। अगला प्रश्न है, शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? क्रोलिंस्का इंस्टीट्यूट, नॉर्वे की संसद, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट या इनमें से कोई नहीं? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? द रॉयल स्वीडिश एकेडमी, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट, स्वीडिश एकेडमी या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार करोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला प्रश्न है, गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? भारत रत्न, ऑस्कर अवार्ड, एबेल पुरस्कार या प्रित्जर पुरस्कार? क्या हो जाएगा इसका आंसर? गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार एबेल पुरस्कार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? 1901, 1997, 2018 या 1969? क्या हो जाएगा आंसर? अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? 1971, 1974, 1998 या 2005? क्या हो जाएगा आंसर? नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना 1974 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा आंसर? 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? के सिवान, एपीजे अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर या इंदिरा गांधी? क्या हो जाएगा आंसर? प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों को। शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 एलिस बियालियात्स्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये तीनों को दिया गया। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। डगलस डब्ल्यू डायमंड अमेरिका, बेन एस बर्नार्के अमेरिका, फिलिप एच डायबोविग अमेरिका, ये तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया 2022 में अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार 2022 नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त तीनों। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? रुडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश लेखक, बॉब डिलन अमेरिकी गीतकार, एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखिका या अब्दुल रजाक गुरनाह तंजीनियाई लेखक? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी एनॉक्स। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर, एंटोन जिलिंगर या उपयुक्त सभी? क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से इन तीनों को सम्मानित किया गया, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर या एंटोन जिलिंगर, ये तीनों को सम्मानित किया गया 2022 में। अगला प्रश्न है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस, के मोर्टन मेल्डल या उपरोक्त सभी? क्या हो जाएगा आंसर? रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से कैरोलिन बर्टोजी अमेरिका, बैरी शार्पलेस अमेरिका, के मोर्टन मेल्डल डेनमार्क, इन सभी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ऑप्शन है आर्डेन पेटामुटियम, स्वांते पैबो,
वैनेसा नाकाटे, डेविड जूलियन। क्या हो जाएगा आंसर? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांते पैबो। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्थशास्त्र का क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा। अगला प्रश्न है, दो अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला कौन है? ऑप्शन है मैरी क्यूरी, इंदिरा गांधी, मलाला यूसुफजाई या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला और एकमात्र महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, ये दोनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।